दिस इज मीनू ठाकुर। तो आज यूपीएससी प्रीलिम्स टारगेट हमारा 2024 उसको ध्यान में रखते हुए आई चूज फ्यू क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो स्टार्ट करते हैं। आजकल पता है चुनाव चल रहा है, हर पार्टी एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोल रही है पार्लियामेंट में, है ना। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और एक टर्म है डिफेमेशन। ठीक है, तो ये डिफेमेशन के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले ये डिफेमेशन होता क्या है, डेट यू नीड टू नो। डिफेमेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी फॉल्स और अनप्रिविलेज्ड स्टेटमेंट दे देना, पब्लिश करना, या तो रिटर्न में दे देना या किसी के बारे में बोल देना, डेलिब्रेटली बोलना, इंटेंशनली बोलना, जानबूझ के आप किसी भी पर्सन की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, है ना, तो वो होता है डिफेमेशन। नोइंगली विद द इंटेंशन टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन इज डिफेमेशन। यानी कि आप किसी इंसान की रेपुटेशन को गिरा रहे हैं, या तो वर्बली या रिटर्न में देकर। ठीक है, इसको कहते हैं डिफेमेशन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है अ डिफेमेशन सूट कैन नॉट बी फाइल्ड फॉर अ स्टेटमेंट मेड इन द हाउस। यानी कि अगर डिफेमेशन हुआ है तो उसके खिलाफ कोई भी, यानी किसी सदन में, दो ही सदन होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। अगर राज्यसभा लोकसभा में किसी पर्सन ने या कोई डिफेमेशन किया या किसी दूसरे के खिलाफ डिफेमेशन किया है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? राज्यसभा, सॉरी ये होता है आरएस। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। तो डिफेमेशन में आपके कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता। सेकंड स्टेटमेंट होती है, ये कहा जा रहा है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर एनी स्टेटमेंट मेड इन द हाउस ऑफ देयर ड्यूटीज। अगर कोई भी पर्सन पार्लियामेंट के सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी डिफेम करता है तो भाई उसको लीगल एक्शन से गुजरना पड़ेगा। आर नॉट एग्जेम्प्टेड, वो लीगल एक्शन से एग्जेम्पशन नहीं है, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, अब कौन सी इसमें करेक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट दैट यू नीड टू पिक अप। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। अब पहला कहता है कि दोनों सही हैं, दूसरी स्टेटमेंट पहले वाले को सही एक्सप्लेन कर रही है। दूसरा बी ऑप्शन कहता है दोनों सही हैं, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को सही नहीं कर रही है, एक्सप्लेन नहीं देती है। सी कहता है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ नॉट करेक्ट। डी कहता है कि स्टेटमेंट डी 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। ठीक है, चलते हैं। डिफेमेशन हमने समझा। 105 आर्टिकल क्या कहता है? संविधान का 105 आर्टिकल में लिखा है, वो डील करता है पावर्स, प्रिविलेजेस एंड एटसेट्रा ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कितने कितने प्रिविलेजेस दिए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, क्या क्या पावर है, इसका सारा वर्णन है 105 के 4 क्लॉजेज में। ठीक है, मेंबर्स और कमिटीज़ को, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स और कमिटीज़ को क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, These are explained or given explained in these 4 clauses। तो पहला क्लॉज कहता है कि ये संविधान में प्रोविज़न है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा राज्यसभा में फुल फ्रीडम है। फुल फ्रीडम का मतलब कोई कुछ भी बोल सकता है। सेकंड क्लॉज कहता है नो मैटर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। अगर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर है वो लाइबल नहीं है, उसको कोई भी लीगल प्रोसीडिंग से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर वो कुछ भी पार्लियामेंट में बोलता है या किसी भी कमेटी में बोलता है तो उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट क्या हुई? सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि उसमें लिखा था आर नॉट एग्जेम्प्टेड। तो भाई सही क्या है? दे आर एग्जेम्प्टेड। आप कुछ भी बोलिए, आप कुछ भी अनाप शनाप बोलिए, आपको पूरा आज़ादी है। कुछ ट्रिकी, कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है ना डेमोक्रेसी में। ठीक है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट देयर हैज़ टू बी अ लिमिटेशन। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा संविधान में क्लॉज है। थर्ड क्लॉज जो है वो पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज़ ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट से संबंधित है, जिसका ये कहना है कि भाई टाइम टू टाइम जो है वो डिफाइन होती रहेंगी, पावर्स में तब्दीली आ सकती है। until so defined shall be those of that house and of its members immediately before the coming into force section 15 of the constitution 44th amendment act 1978। अभी यही है कि कुछ भी चेंज किया जा सकता है। अब
4th क्लॉज में क्या है, राइट टू स्पीक, कुछ भी बोल सकता है, अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयरफॉर एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सीधी सी बात है भाई, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम एनी लीगल एक्शन फॉर एनी स्टेटमेंट मेड और एक्ट डन इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटीज़। ठीक है जी, चलिए, तो स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ओनली वन इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि दोनों में रिलेशन था ही, ऐसी बात नहीं कि दोनों अलग अलग हैं, बट सेकंड इज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन दी फर्स्ट स्टेटमेंट, तो बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पे बेस्ड है, फॉर्मेशन ऑफ दी स्टेट्स। कई बार पूछ लेता है कि इन चारों का बताइए सबसे पहला कौन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि सबसे पहला कौन सा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। तो हरियाणा, तेलंगाना, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तेलंगाना तो सबसे बाद में हुआ है 2014 में, हरियाणा हुआ है आपका 1966 में। ठीक है, तो दो ही ऑप्शन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। फर्स्ट में आ गया पहले नंबर पे आपका, फिर आपका आ गया 2014, सबसे लास्ट में आपका होना चाहिए यानी फोर्थ। अच्छा नहीं, सबसे पहले ये होगा आपका तेलंगाना और गोवा, तेलंगाना नहीं सॉरी, गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश। कैसे, देखिए यहाँ पे चले, हरियाणा आपका 1967-66 में है, ये तो सही है, पहला आएगा हरियाणा, सेकंड आपका अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, सेकंड थर्ड, सबसे लास्ट में आपका क्या है, तेलंगाना। पहले मैं सही बता रही थी भैया, यही चीज़ है, हरियाणा, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका गोवा, सबसे लास्ट में तेलंगाना। यस, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है, करेक्ट आपको बताना है, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। अगर कोई भी सलाह देता है मिनिस्टर राष्ट्रपति को तो उसकी इंक्वायरी किसी भी कोर्ट में नहीं दी जाएगी, नहीं ली जाएगी। टोटल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स। ठीक है, कुल मिला के 10% होना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सी सही है कौन सी गलत है। आर्टिकल 74 क्या बताता है, 74, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर at the head as the head to aid and advise the president who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, अकॉर्डिंगली ही और शी विल एक्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसीडर सच एडवाइस ईदर जर्नली और अदरवाइज and the president shall act in accordance with the advice tendered after such consideration। तो भाई प्रेसिडेंट जो भी काम करता है, जो भी उसके फंक्शन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइस ऑफ गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज़ हेड बाय दिस प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए, तो आपका जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है उनकी कोई भी एडवाइस जो मिनिस्टर्स की होती है वो इंक्वायरी नहीं की जाती कोर्ट में। थर्ड स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है क्योंकि 10% नहीं है, वो 15% है, कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कुल मिलाकर आपके 15% होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ऑफ द टोटल नंबर मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, चलिए, तो आपका करेक्ट आंसर आपका पता चला क्या हुआ, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ये वाली सही है आपकी, ये भी सही है, ये गलत है क्योंकि ये 10% नहीं 15% है। बस आज के इस सेशन में सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, 3 नहीं, एक और क्वेश्चन निकल के आता है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर। आर्टिकल मणिपुर के कंटेक्स्ट में बताना है, 371F, 371, 371C, 371B। तो सही आंसर आपका क्या है, सी ऑप्शन, यानी कि 371C। बाकी के भी देख लीजिए, ये सारे वो प्रोविजंस हैं जो किसी न किसी स्टेट के स्पेशल प्रोविजंस को दर्शाता है, जैसे कि आर्टिकल 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात है, 371A नागालैंड, 371B असम,
371C एज आई टोल्ड यू अर्लियर मणिपुर, और 71 डी पे आ जाइए, सी के बाद डी पे आइए आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ई आंध्र प्रदेश, एफ सिक्किम, जी मिजोरम, एच अरुणाचल प्रदेश और जे आपका कर्नाटक है। आई जो है ना वो गोवा से डील करता है, बट इसके अंदर कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है विच कैन बी सीम्ड लाइक स्पेशल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, पता होना चाहिए, ट्रिकी बन सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई सेशन हियर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।